साथियों नमस्कार। युवकों को युवावस्था तक पहुंचने से पहले बचत करने की आदत क्यों बना लेनी चाहिए। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। मनुष्य स्वाभाविक रूप से आलसी होता है। सच पूछा जाए तो यही आलस्य हमारी जिंदगी को संकट की ओर ले जाता है। इसका दूसरा कारण हमारा डर होता है। कहीं ऐसा ना हो कि दो रोटी जो मिल रही हैं उनसे भी हाथ न धो बैठे। इसी सोच के कारण वे कोई नया या बड़ा काम नहीं कर पाते। संकटग्रस्त व्यक्ति संकोची हो जाता है, अपनी बात खुलकर नहीं रख पाता है। इसी संकोच का लाभ कुछ धूर्त लोग उठाने लगते हैं। संकट से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, चलो इस पर चर्चा करते हैं। युवकों को युवावस्था तक पहुंचने से पहले ही बचत की आदत बना लेनी चाहिए। इसके लिए माता पिता का जागरूक होना आवश्यक है, क्योंकि बच्चे में बचत की आदत तो माता पिता द्वारा ही डाली जा सकती है। संकटग्रस्त लोगों को देख करके आश्चर्य करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इससे यह पता लग जाता है कि उनमें बचत करने की आदत नहीं थी। जिस व्यक्ति का दिल दिमाग साफ है वह निर्दोष है, फिर भी वह इस प्रकार कष्टों में पड़ सकता है। फिर भी वह इस प्रकार कष्टों में पड़ सकता है, क्योंकि अधिकांश कार्य हम आदतन करते हैं। अपने द्वारा पैदा किए गए प्रत्येक रुपए में से 25 पैसे बचाने का नियम बना लेना चाहिए। तब आपको स्वयं अनुभव होगा कि आपका जीवन कितने सरल ढंग से चल रहा है और ज्ञात अज्ञात कठिनाइयां भी स्वयं दूर प्रतीत होती होंगी। वार्नम का कहना है, जो व्यक्ति जीवन में स्वतंत्र रहना चाहते हैं उन्हें यह बात अपने मन में अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए और उसके लिए उचित साधन भी जुटा लेने चाहिए कि बचत कैसे की जाए। जिस प्रकार अन्य कोई भी कार्य करने के लिए बारीकी से योजना बनाते हैं, उस कार्य को पूरा करने के लिए प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार आप पर बचत का भी ऋण है, उसे भी पूरा कीजिए। हो सकता है धन कमाने का काम आसान हो, परंतु उसका व्यय, उसका सदुपयोग, फिजूल खर्ची से बचना और बचत का प्रबंध करना काफी कठिन हो। इस सारे प्रबंध की योग्यता पाने के लिए एक ही मूल मंत्र याद रखिए, आय से कम व्यय। कितना सरल उपाय है, किंतु आप कहेंगे
कि यह तो मैं समझता हूं कि इसे बचत करना कहते हैं, और यह भी जानता हूं कि बचत का अर्थ रुपया पैसा है, परंतु मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि मैं लड्डू खा भी लूं और मेरे हाथ में भी ना रहे। यह दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है? बहुत से लोग इसी पर अटक कर असफल रह जाते हैं। सच्चाई तो यह है कि बहुत से लोग समझते तो हैं कि उन्हें बचत का अर्थ मालूम है, परंतु वास्तव में वे उसका अर्थ नहीं समझते। प्रायः लोग मितव्ययी होने का गलत अर्थ लगाते हैं और उम्र भर उस भ्रम से निकल नहीं पाते। वे इसका वास्तविक अर्थ कभी नहीं समझते। कुछ लोग कहेंगे कि मेरी और मेरे पड़ोसी की आय एक समान है, परंतु उसके घर प्रतिवर्ष कोई ना कोई वस्तु आती है और उसके परिवार में कुछ उन्नति भी प्रतीत होती है, जबकि मैं जहां का तहां हूं। इसका क्या कारण है? मितव्ययी होने के बारे में सब कुछ जानता हूं, पर यह बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। कुछ लोगों के विचार में रोटी के टुकड़े और मोमबत्ती के छोटे छोटे टुकड़े बचाना ही मितव्ययिता है। वे किसी बिल में 2-4 रुपयों को कम कराने को ही बचत समझते हैं, परंतु इन छोटे छोटे कामों में मितव्ययिता नहीं है। उन लोगों के लिए यह दुर्भाग्य की बात है कि वे एक दिशा में चलते हैं। छोटी छोटी वस्तुओं और कामों में बचत करना सर्वथा ही निरर्थक नहीं, परंतु सारा ध्यान इन्हीं पर लगाए रखना और योजनाबद्ध बड़ी बचत का ध्यान न करना भारी भूल है। समृद्धि के लिए योजनाबद्ध बचत आवश्यक है। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। वीडियो कृपया पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।